हेलो साथियों, तो हम लोग कुछ मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे जो कि कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, जैसे बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम 16 और 240 है। यदि एक संख्या हमारे पास 48 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसका फॉर्मूला आता है एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास एलसीएम कितना दिया हुआ है 240। तो हमारे पास एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16 और पहली संख्या कितना दिया हुआ है 48। तो क्या हमारे पास दूसरी संख्या निकल जाएगा क्या? जी निकल जाएगा। तो 16 से काटेंगे 3 बार 16 दिया 48, 3 से काटेंगे 24 कितने बार 8 बार। तो हमारे पास कितना आ गया, दूसरा संख्या कितना आ गया हमारे पास 80। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी और एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 80 रुपये है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का हम मान लेते हैं सीपी जो है ना, पहला वस्तु का हमारा 100 रुपया है और दूसरा का भी सीपी समान है ना, तो ये भी 100 रुपया है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक सामान्य मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदे, मतलब सामान्य मूल्य पर ये भी 100 रुपये में खरीदा, ये भी माना कि हमने माना है 100 रुपया। चलिए वस्तु खरीदा और एक को 15% के लाभ पर, पहला को 15% लाभ पर यानी 115/100 और दूसरी को 5% हानि पर। तो दूसरा को 5% हानि, 100 में 5 जाएगा तो 95। दूसरा को 5% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया हमारे पास, 100 से 100 कट गया, ये आ गया हमारे पास 115 और ये हमारे पास आ गया 95। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर हमारे पास है 20, लेकिन हमारे पास रियल में कितना अंतर दिया हुआ है 80। तो 20 बराबर कितना है हमारे पास 80। तो यानी कि तो हमको 100% निकालना है, तो 80/20 इंटू 100। तो 20 से कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया 400। वो मूल्य जो था ना, इसके पास भी 400 था, इसके पास भी 400 था, तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर 400। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। तो इस प्रकार के या तो दो प्रकार के चीज़ खेल रहा हो तो सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। एक विद्यालय प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट, इसको क्रिकेट हम बनाते हैं C फॉर क्रिकेट और इसको B फॉर बैडमिंटन, या दोनों, ये हो गया दोनों खेलने वाले खेलता है। तो एक जो है ना 50.7% खेलता है और दूसरा 64.3% खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 50.7 और 64.3 तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, तो जो ऐड कर दो बताइए। तो हमारे पास आ जाता है 7 3 10 का 0 1 9 की 4 1 5 6 5 11। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही होता है, 100% होता है ना कोई भी चीज़ अपने आप में, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 115%। तो ये 15% एक्स्ट्रा जो आया ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कुल छात्रों की संख्या 600 थी, यानी कि 100% बराबर 600 था।
तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? तो ये 15% का मान पूछ रहा है। तो 15% बराबर क्या होगा? तो 600 बटे 100 इंटू 15, 15 छक्के 90 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 90। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो देखिए, इस प्रकार का जब भी हो क्वेश्चन, जब इन्फिनिटी लगा रहे तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास 20 है ना, 20 को हम फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में हमारे पास देखिए, इसका फैक्टर 10 गुना 2, ये भी फैक्टर हो सकता है। 5 गुना 4, ये भी फैक्टर हो सकता है। तो हमारे पास हमें वैसा फैक्टर लेना है जिसके बीच का अंतर 1 हो। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है ना, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 1 तो नहीं है ना, इन दोनों के बीच का अंतर 8 है। तो हम इस तरह का फैक्टर तोड़ते हैं जो कि हमारा एक अंतर है। तो 5 और 4 अंतर 1 का आ रहा है ना। चलिए, तो ये फैक्टर ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या दे रहा है? माइनस में है, सारा माइनस में है, तो हमें माइनस में छोटी संख्या लेना है। मान लीजिए एक इसी तरह का क्वेश्चन आपको दे देता है, √20 प्लस √20 प्लस √20। तो इस तरह में क्या होगा? इसका भी फैक्टर 4 और 5 में टूटेगा, इसका भी अंतर 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें हम 5 लेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। प्लस में लेंगे तो फैक्टर वाला चीज़ बड़ा वाला लेंगे, और माइनस में रहेगा तो माइनस में छोटा वाला लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 6 परिवार है, इसका औसत आयु 20 वर्ष है। तो इसका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी कि नौकर की आयु एक और हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 7 हो जाएगा। पहले से 6 परिवार था, एक जुट गया तो 7 हो गया। यदि नौकर की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि होती है। पहले औसत आयु हमारे पास कितना था? पहले औसत आयु हमारे पास 20 था। तो अब जो है ना, जब ये एक और बढ़ जाता है नौकर, तो 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की वृद्धि हम यहाँ पे कर देते हैं। तो अब ये कितना हो गया? 24 हो जाता है। तो 24 गुना 7 कितना होता है? 24 गुना 7 हमारा हो जाता है 168। तब इसमें से 168 में से माइनस अगर हम कर देते हैं 120 को, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 160 में से अगर 120 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास एक नौकर का आयु पता चल जाएगा क्या? तो 48 हमारे पास आंसर आ जाता है, जबकि ऑप्शन 4 का सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि 81 है, 82 है, 83, 84 है, इसी तरह करते करते 99 तक, मतलब 99, 81 से लेकर 99 के गुणनफल के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो आप लोग इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके बना के थोड़ा सा चेक कीजिए। हर एक सवाल को पहले आप पॉज कीजिए, इसका बनाइए, उसके बाद फिर हम तो बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन करने का साफ साफ अर्थ ये है कि 81, 82, 83, 84, 85, 86, इस तरह करते करते हमारे पास 99 तक आ जाएगा। तो हमको इकाई अंक देखना है, इकाई अंक को गुना करना है। तो इसको हम गुना करते हैं 2 को 2। अब जब भी 5 और 2 गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? इकाई अंक 0 आ जाता है। आ जाता है क्या? चलिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो हमारा इकाई अंक 0 हो जाएगा क्या? चलिए कोई करके देखते हैं। 8 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा? तो 24 पंचे हमारे पास हो जाएगा
120। 120 में 0 से करेंगे कुछ भी चीज़ तो हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा हमेशा 0 ही आएगा। तो हमारा ये फॉर एप्पल वाला सही है, ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारे पास कह रहा है कि ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 5:1। तो हम इसको ए बटे बी बराबर 5/1 लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या पता चला, ए बराबर 5 और बी बराबर 1 है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो हमारा निकल के आ गया कि ए बराबर 5 है और बी बराबर 1 है। तो हमको पूछ क्या रहा है कि 3a + 4b = अनुपात 3a - 4b बराबर क्या होगा। तो हम इसके मान पे बैठा दें क्या। तो हमारे पास है 3 ए का मान कितना है हमारे पास 5। 3 × 5 + 4 बी का मान क्या है हमारे पास 1। तो 5 दिया 15 + 4 का 4 15 4 19 अनुपात। हम दूसरा का मान निकाल लेते हैं। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 3 सॉरी एक मिनट। तो दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 3a। 3 के जगह पे 3, a के जगह पे 5 - 4 × बी बराबर 1। तो ये हमारे पास 5 दिया 15 - 4। 15 में से 4 गया जाएगा तो क्या हो जाएगा 11। तो हमारे पास क्या निकल गया आंसर 19:11। 19:11 जबकि ऑप्शन ए में सही है। तो ये हमारे पास सवाल है कि चावल और गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य का अनुपात 8:5 है। तो एक हमारे पास क्या है चावल है, एक हमारे पास चावल है और एक क्या है हमारे पास गेहूं है। तो दोनों का अनुपात जो है 8:5 दिया हुआ है। ठीक है। यदि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की कमी कर देते हैं, चावल के मूल्य में 25% की क्या करते हैं कमी करते हैं, और गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 10 रुपये की वृद्धि होती है, इसमें 10 रुपया की वृद्धि होती है। तो दोनों मूल्य समान हो जाता है। तो ये जितना होगा मूल्य उतना ही ये भी मूल्य होगा। तो इसको हम ये अनुपात में दिया हुआ है। एक तो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो हमारे पास नियम है कि इसको x मान के बना लें। पहला को 8x दूसरे को 5x, लेकिन हम x को मान के नहीं बनाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 80 बना लेते हैं, इसको 50 बना लेते हैं। अब 80 में 25% की अगर कमी करते हैं हम, 80 में 25% की कमी यानी 75/100। 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बराबर 60। तो ये हम 80 में अगर 25% कम किए तो हमारे पास कितना आया 60 आया। और ये 50 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो ये भी हमारे पास 60 आ जाता है। तो दोनों मूल्य बराबर हो गया क्या। तो हम क्या पूछता है गेहूं का प्रारंभिक प्रति किलोग्राम मूल्य कितना था। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य कितना था 50। C4 कार्टून, यानी ऑप्शन 3 सही है हमारे पास। तो 9th नंबर क्वेश्चन हमको हमारा कहता है कि प्रदीप ने सनों से एक विशेष धनराशि का 48% प्राप्त किया। प्रदीप ने प्राप्त धन का 30% गैजेट पर और 55% शिक्षा पर खर्च किया। प्रदीप के पास उपरोक्त शुल्कों को काटने के बाद 3600 रुपया शेष है। शुरुआत में सना के पास कितनी धनराशि थी। तो मान लेते हैं सना के पास जो था ना
तो हमारा सना, हमारे पास जो सना था, सना के पास 100 रुपया होगा, मान लेते हैं 100 रुपया। 100 इसीलिए मानते हैं कि कटपिट करने में ज़्यादा आसान रहता है। तो हमारे मन सना के पास 100 था। एक विशेष धनराशि यानी 100 का 48% प्रदीप को दे दिया। इसका जो है ना 48% प्रदीप को दे दिया, यानी प्रदीप को कितना रुपया दे दिया, प्रदीप को कितना रुपया दे दिया, तो 48 रुपया दे दिया। क्योंकि 100 रुपया का 48% 48 आता है, तो 48 रुपया प्रदीप को दे दिया। प्रदीप ने प्राप्त धन का 30%, प्राप्त धन ये है, इसका जो 30% है ना वो गैजेट पे खर्च कर दिया। तो ये कितना हो जाता है, 50 का 30% अधिक 48 का 30% कितना हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो 48 का जो 30% हो जाता है वो हो जाता है हमारे पास 14.4। तो ये हमारा गैजेट पे खर्च कर दिया। ये क्या चीज़ पे खर्च किया, गैजेट पे। चलिए अब दूसरा बात क्या बोलता है, 30% गैजेट पर और 55% शिक्षा पर। शेष का नहीं पूछ रहा है ना, तो अगर शेष का पूछता है तो 48 में से इसको घटा के तब करते, लेकिन शेष नहीं पूछ रहा है तो उतना दाम का ही 48 का ही 55% हो जाए ना, खर्च कर दिया क्या चीज़ पे, 48 का 55%, 48 का 55% को खर्च कर दिया, वो शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो 48 का 55% हमारे पास कितना हो जाएगा, 26.4। ये क्या चीज़ पे कर दिया, ये खर्च शिक्षा पे खर्च कर दिया। तब दोनों मिला के कितना खर्च किया, ये 14। तो दोनों मिला के हमारे पास खर्च कर दिया 14.4 और 26.4। तो कितना कितना था, 14.4 और प्लस कर दीजिए कितना, 26.4। तो ये जो है वो टोटल ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो टोटल खर्च कर दिया कितना, इतना रुपया खर्च कर दिया, 40 रुपया 8.80 पैसा वो खर्च कर दिया। तो उसके पास टोटल था कितना, उसके पास टोटल था 48 रुपया। 48 रुपया में से वो जब वो खर्च कर देगा 40 रुपया 80 पैसा, इसके पास कितना बच जाएगा, 7.2 पैसा बच जाएगा। लेकिन सब शुल्क काटने के बाद जो है ना उसके पास 3600 रुपया बचा। लेकिन उसके पास बचा रियल में मनी कितना बचा है, 7.2, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार दिया है 3600। तो शुरुआत में सना के पास कितनी धनराशि थी, तो सना के पास हमने कितना माना था, 100 माना था ना, तो 100 का मान निकल जाएगा क्या, तो बोलोगे 3600 में हम 7 मतलब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ पे 100। तो अगर इसको हम निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा निकल के, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 50,000। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 50,000, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 40% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, 50% अंग्रेजी में पास हुए और 10% दोनों विषयों में पास हुए। तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो फेल हुए। जो फेल हुए उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग घर से बना के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या चीज़ में देना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है।